जब मंजिल ही एक नहीं रही तो रास्ते एक क्यों रहे? मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा और आप अपने रास्ते चले जाइए। रानी बिटिया कहाँ रह गई रही? कब से फोन लगा रहे हैं तोहरा को? अरे रानी, ये का तरीका है बिटिया? कहाँ चली गई थी पता है? हम कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे तुझे। अरे वो बिरजू तो अभी तक वापस नहीं आया। रानी, बाबूजी, बहन, अरे बहन तो आ गई। कहाँ चली गई थी बहन तू? हम तो आज छोटू विधायक है ना बहन, हमें काहे नहीं संग लेके गई। रो मत बहन, रो मत। तो हमें चुप कराती थी ना बहन। शांत कर बहन, तो हमें क्या कहती थी? बड़ी से बड़ी कठिनाई मन पार कर जाएगा, मुश्किल से मुश्किल दर्द दिल सह जाएगा। बस 45 डिग्री का एंगल बना के अपने दिल पे हाथ रख और बोल, अपना टाइम भी आएगा। रोले बिटिया, जी भर के रोले। इन आंसुओं के साथ तोहरा दर्द भी बह जाएगा रे। बहुत कोशिश की है बिटिया, पर तोरा दर्द नहीं समझ पाए, नहीं बांट पाए तोरे दर्द को। अब ऐसा नहीं होगा। हम रामाधीर, पिंकू सब तोरे साथ हैं। ये सब कहाँ गायब हो गए थे आप? जो आपने करने के लिए कहा था वही करने गया था मैं। रानी से बात करने की कोशिश की विक्रम, चीजों को ठीक करने की कोशिश की मैंने, लेकिन मैं नाकाम रहा। कोई फायदा नहीं हुआ। ब्रो, अगर आप एक बार मेरी बात अपना सामान पैक कर लीजिए, हम कल जयपुर के लिए निकल रहे हैं। अरे पर एक बार मेरी बात। बस थक चुका हूं मैं विक्रम। अगर इस रिश्ते की किस्मत में खत्म होना ही लिखा है तो इसका खत्म होना ही सही। लेकिन अब बस। इनसे कह दे रानी, अब इनका यहाँ स्वागत नहीं है।
हुआ देवर जी, आप एक आखिरी बार मिलने चले आए हमसे। आखिरी बार? दोस्ती से शुरू हुआ और देवर भाभी में तब्दील हो गया ये रिश्ता हमारा। हमेशा खास रहेगा हमारे लिए। प्रो ने फैसला लिया है कि हम सब आज ही जयपुर वापस लौट जाएं। सही फैसला लिए, उसी में सबकी भलाई है। ये प्रो ने आपके लिए भेजा है, एक बार प्लीज पढ़ लीजिएगा। सुनना तो नहीं चाहती पर शायद पढ़ने का मन कर जाए। जब मंजिल ही एक नहीं रही तो रास्ते एक क्यों रहे। मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा और आप अपने रास्ते चले जाइए। समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं। मेरी प्यारी रानी, मैं तो ये भी नहीं जानता अब क्या हैं आप मेरी, लेकिन इतना समझ गया हूं कि जो भी थी अब नहीं रही। हमारे बीच सब इस हद तक बिगड़ गया है कि उसे सुधार पाना अब मुमकिन नहीं है। और अगर किसी चीज को सुधार नहीं सकते तो उससे दूर चले जाना ही अच्छा है। मैं बलिया से जा रहा हूं और आपकी जिंदगी से भी, और एक एहसास साथ लिए जा रहा हूं रानी, कुछ पीछे छोड़ जाने का एहसास। कुछ छूट गया है, बार बार एक ख्याल हमें सता रहा है। फिर जो अच्छे पल आपके संग बिताए उनके बारे में सोचकर अपना दिल बहला लेते हैं। आपका हमारा खट्टा मीठा रिश्ता, खट्टी मीठी यादें, जितना भी साथ था हमारे लिए अद्भुत था। छोटा था मगर जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर था। फिर क्यों इसे इस कड़वाहट भरे मोड़ पर आकर छोड़ रहे हैं? जब एक दूसरे को याद करना ही है तो क्यों ना एक अच्छी याद दे जाए। जो हुआ वो सब भुलाकर क्यों ना एक नई याद बनाए। क्यों ना एक आखिरी बार एक दूसरे के करीब आए, फिर दूर जाने के लिए। वीर, रेडी हो तुम? जी रानी साहब। ठीक है, हम ड्राइवर को बोल देते हैं, सामान गाड़ी में रखवाएगा।
डॉक्टर साहब, ये हेडफोन लगाकर हम अपनी दिल की धड़कन सुन रहे हैं। ये कोई हेडफोन नहीं है, इसे स्टेथोस्कोप कहते हैं, जानते हैं हम। हम इन यादों को हमेशा संजो कर रखेंगे डॉक्टर साहब। थैंक यू रानी, किस लिए? मुझसे एक आखिरी बार मिलने के लिए। फिर तो हमें आपको थैंक यू कहना चाहिए। आपको हमारी पहली मुलाकात याद है? साढ़े 16 घंटे बस में सफर करके जयपुर की धरती पे कदम रखे हम, और फिर गलती आपकी थी, लेकिन आज तक भी इल्जाम मुझ पर ही लग रहा है। मेरा काम ऐसा है कि मैं रोज खून देखता हूँ, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था मैंने कि कोई ऐसा मेरी जिंदगी में आएगा जिसे खुद का खून देखना इतना मुश्किल हो जाएगा कि वो बेहोश हो जाए। हम तो आपको खड़ूस समझकर आप पर बरस रहे थे, पर आप तो हमें घर ही ले गए। फिर मैं खड़ूस लगना बंद हुआ कि आज भी वही हूँ? नहीं, वो तो हम बहुत पहले ही जान गए थे कि आप अपना नारियल की तरह है, बाहर से सख्त और अंदर से मलाई जैसे। पर वो बुड़बक जयराजा बाबू न जाने कितना परेशान करती है वो हमें। मुझसे बड़ा बुड़बक आज तक नहीं देखा हमने। तभी तो वो हालत की मैंने उसकी, एक बार नहीं कई बार। और आपको थैंक यू कहने के लिए इंग्लिश में खत लिखे थे हम। वो खत आज भी मेरे पास है।
पर वो काफी नहीं था डॉक्टर साहब। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, उसके बदले में एक थैंक यू, एक खत बहुत छोटा है। हमारी जान बचाने के लिए आपने हमारी मांग भर दी। जो आपने मेरे लिए किया है रानी, उसके सामने मेरे कर्म बहुत छोटे हैं। बड़े दिल वाले इंसान छोटे कर्म भी कर जाए तो वो बड़े बन जाते हैं। ऐसे तो कबड्डी के मैच के बाद आपने भी तो मेरी जान बचाई थी। अपने सर पर पत्थर खा लिया था आपने मेरे लिए। फिर आप ही ने तो हमारा इलाज किया था, फीस भी नहीं लिए आप। अगर ऐसा है तो मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए आपने भी तो अपनी जान दांव पर लगा दी थी, तो हिसाब बराबर। अरे ऐसे कैसे? अब तभी भी तो हमें चोट लगी थी ना, फिर से आपने हमारा इलाज किया था। आपकी फीस बढ़ती जा रही है डॉक्टर साहब। चोट लगने में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है आपका। और हाँ, जिद करने में भी। किसी की सुनती कहाँ है आप? हम तो बेफिक्र जीते थे डॉक्टर साहब, क्योंकि हम जानते थे कि हमें बचाने के लिए हम हमेशा रहेंगे। लेकिन सच में उस वक्त पागल हो गया था मैं। मेरा पागलपन रुका, आपके आने के बाद रुका। अच्छा महसूस करने लगा था क्योंकि आप मेरे पास थी। आपसे मिलके हम भी बहुत खुश हो गए थे डॉक्टर साहब। और वो जो आपने हमारे लिए वो चना दाल चावल और लिट्टी चोखा बनाए थे, बहुत खुशी हुई वो खा के। आपने तो हमें सच में रानी जैसा ही बना दिया, असली वाली रानी। लहरों का डर भी भगाया आप हमारा। डॉक्टर साहब, हमें इन लहरों से बहुत ही डर लगता है। रानी, ये लहरें आपको डराने नहीं आती, बार बार लगातार बिन थके आपको कुछ एहसास दिलाने आती हैं। बहुत अच्छा लगा हमें गोवा। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। मुझे जानना है कल रात क्या हुआ था। चाहे जो भी हो जाए, लेकिन कल रात जो हुआ डॉक्टर साहब को नहीं पता चलना चाहिए। कल रात आप कहाँ थी? हम आपके साथ आपके कमरे में ही थे, और कहाँ होंगे हम? वो भी बड़े भोले हैं, हम जो कहते हैं मान जाते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम खुलेआम अपना खेल चलाते रहे। कहाँ क्या है आपको? एहसास हुआ रानी, आप ही ने कहा था ना, किसी को खोने का डर बहुत सारे एहसास जगा जाता है। मेरी जिंदगी में एक दोस्त की, एक साथी की जो कमी थी, उसे आपने इस तरह पूरा किया कि जब आप मेरे पास नहीं होती ना तो घबरा जाता हूँ मैं। हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रात था वो, जिसे हम कभी नहीं भूलना चाहते।
काहे कि आपने हमसे कहा था कि हम आपके जिंदगी के हर रिश्ते को पूरा करते हैं। बहुत खास महसूस कराया था आपने हमें। करीब थे हम डॉक्टर साहब, एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए, कहीं अनकहीं सब समझ पा रहे थे हम। ऐसे लगा कि एक कड़ी से जुड़ गए हैं हम जो कभी ना ही टूटेगा। एक हो गए थे हम डॉक्टर साहब। क्या कर दिया मैंने? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई?